देश के सबसे पिछड़े जनपदों में शुमार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की संसदीय सीट है रॉबर्ट्सगंज। उम्मीदवारों को नापसंद करने के मामले में पिछले 2 लोकसभा चुनाव से इस सुरक्षित सीट के मतदाता सबसे ज्यादा नाराजगी दिखा रहे हैं। सोनभद्र के मतदाता नोटा के प्रयोग के मामले में प्रदेश में लगातार नंबर 1 पर बने हुए हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार नोटा का विकल्प मिलने पर सोनभद्र के रिकॉर्ड मतदाताओं ने नोटा पर बटन दबाया था। आंकड़े बताते हैं कि पिछड़े जनपदों में नोटा का प्रयोग ज्यादा दिख रहा है। वर्ष 2018 में नीति आयोग ने देश के सबसे ज्यादा पिछड़े 101 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया था। आयोग ने तमाम मंत्रालयों से एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए बेसलाइन रैंकिंग की गणना की थी। देश में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने सहित बड़े औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद नीति आयोग के सर्वे में सोनभद्र देश के 20 सबसे पिछड़े जनपदों में शामिल था। 2014 के लोकसभा चुनाव में सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज सीट पर 18,489 मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया था, जो प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा था। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इसमें 15% से ज्यादा की वृद्धि हुई। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के कुल 21,118 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाकर तमाम उम्मीदवारों को ठेंगा दिखाते हुए पहला स्थान बरकरार रखा। 2019 में कई राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए जहां नोटा चौथे स्थान पर रहा, वहीं 2014 में 5वें स्थान पर रहा। यही हाल नोटा के शुरू होने के बाद यूपी में हुए 2 विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखा। 2017 की तरह विधानसभा चुनाव 2022 में भी सोनभद्र की दुद्धी सुरक्षित सीट नोटा के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर रही। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दुद्धी सीट पर 4,756 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मतदाताओं वाली इस सीट पर 2017 में 8,521 मतदाताओं ने नोटा पर बटन दबाया था। 2022 में ही सोनभद्र की घोरावल सीट नोटा के मामले में दूसरे स्थान पर रही। 2017 में भी घोरावल सीट प्रदेश में दूसरे स्थान पर थी। सोनभद्र की ही रॉबर्ट्सगंज सीट नोटा के मामले में प्रदेश में 6वें स्थान पर रही। अब ये देखने लायक होगा कि पिछले 4 चुनाव की तरह ही क्या लोकसभा चुनाव 2024 में भी सोनभद्र के मतदाता प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा ठेंगा दिखाएंगे।